लानती कौन, किसके ऊपर कुरान और हदीस में लानत की गई। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान करीम का दूसरा पारा उठाइए, सूरह बकरा, कुरान का दूसरा पारा। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। मेरे वो बंदे जो हक को छुपाते हैं, सच्चाई पर पर्दा डालते हैं, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होने के बाद और उस हक को हक जानने के बाद भी उसको छुपाया करते हैं, उनके ऊपर अल्लाह की भी लानत बरसती है और तमाम लानत करने वाले मोमिन और फरिश्ते भी उनके ऊपर लानत करते हैं। हक को छुपाना, सच्चाई को छुपाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह वो करते थे, अहले किताब के उलमा करते थे। आज अफसोस की बात है, इस उम्मत के अंदर भी ये गुनाह आम है। पता है ये मसला सही है, कुरान और हदीस से साबित है, बुखारी की हदीसें मौजूद हैं, मुस्लिम की हदीसें भी मौजूद है, मगर हम बयान नहीं कर सकते। और आगे बढ़िए, सूरह मायदा में अल्लाह फरमाता है, लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू लबीसा मा कानू यफ़अलून। अल्लाह फरमाता है, बनी इसराइल के काफिरों के ऊपर लानत की गई। दाऊद ने भी लानत की, ईसा इब्न मरियम ने भी लानत की। क्यों लानत की? दो बड़े बड़े पैगंबर क्यों लानत कर रहे हैं? फरमाया, कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, ये एक दूसरे को बुराई से रोकते नहीं थे। बुराई का होना जितना बड़ा जुर्म है मेरे भाई, बुराई से न रोकना भी बहुत बड़ा जुर्म है। और आगे बढ़िए, सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत। अहले किताब की एक जमात को देखो, ये जादू पर ईमान रखते, जादू करते, जादू टोने पर ईमान रखते हैं। आज मुसलमानों में भी जादू टोना हुआ। जादू पर ईमान रखने वालों के बारे में कहा, उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है। तो जादू टोना ये समाज को बर्बाद करने वाली चीजें और अल्लाह की लानत को बरसाने वाली चीजें। और आगे बढ़िए, सूरह राद में अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीताक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व युफ़सिदूना फ़िल अर्दि उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार। अल्लाह ने तीन चीजों का जिक्र किया, तीन काम करने वालों पर अल्लाह की लानत बरसती है। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला के अहद को तोड़ देते हैं, अल्लाह से वादा करके वादा तोड़ देते हैं। रात को तौबा करते हैं, शराब नहीं पिएंगे, सुबह शराब के अड्डों पे नजर आते हैं। रात को तौबा करते हैं, ज़िना नहीं करेंगे, सुबह उसी औरत के साथ लग जाते हैं। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, जो अल्लाह से अहद करके, अल्लाह से वादा करके वादा तोड़ देते हैं। व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और जिस चीज को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है उस चीज को तोड़ देते हैं। अल्लाह ने रिश्ते को जोड़ने का हुक्म दिया, वो रिश्तों को तोड़ देते हैं। अल्लाह ने रिश्तेदारों के साथ भलाई करने का हुक्म दिया, सगे भाई से मुकदमा चल रहा है, सगी बहन से बातचीत बंद है, बाप से बातचीत बंद है, माँ से बातचीत बंद है। क्यों भाई? जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसे के लिए। ये जमीन, ये जायदाद, ये पैसा क्या लेके अल्लाह के यहाँ जाओ?
जिस चीज के लिए, जिस जमीन के लिए, जिस जायदाद के लिए तूने अपने रिश्तेदारों से रिश्ते खत्म करके रखे हैं, अपने भाई से ताल्लुक तोड़ के रखा है, अपनी माँ से बोलचाल बंद करके रखी है, अपने बाप से बातचीत बंद करके रखी है, मेरे भाई ये जमीन, ये जायदाद कब तक तेरे काम आएगी? जो लोग अल्लाह ताला ने जिस चीज को जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ते हैं, वयुफ्सिदूना फिल अर्ज़, और जमीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया उलाइका लहुमुल लाना, ऐसे लोगों के लिए लानत है, वसूउद्दार, और ऐसे लोगों के लिए बुरा ठिकाना है जहन्नम। और आगे बढ़िए, और किसके ऊपर लानत की गई? मुसलमान भाई को हथियार से, हथियार दिखा करके डराना और धमकाना, यह भी लानत वाला काम। आइए वो हदीस आपको सुना दे, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन अशारा बेहदीदतिही इला अखीही, जो किसी धारदार चीज के जरिए, किसी चाकू के जरिए, किसी नोकीली चीज के जरिए अपने मुसलमान भाई को डरा रहा है, लानतहुल मलाइकतु, तो उसके ऊपर फरिश्ते लानत करते रहते हैं जब तक उस चीज को सामने से हटा। और आगे बढ़िए, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। जो लोग अल्लाह को तकलीफ पहुंचाते हैं और जो रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, भाई अल्लाह को कैसे कोई तकलीफ पहुंचाता है? अल्लाह को कोई तकलीफ पहुंचा सकता है क्या? अल्लाह को कोई तकलीफ पहुंचाता नहीं है, मगर ऐसे काम करता है जिससे अल्लाह नाराज होता है। भाई ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहा है, यहूदी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह रहा है, कोई पत्थर का बुत बना के उसको नाबूद समझ रहा है, कोई गाय की इबादत कर रहा है, कोई नदी की इबादत कर रहा है, कोई सांप के आगे हाथ जोड़ रहा है। ये सब अल्लाह को तकलीफ पहुंचाना। और रसूल को तकलीफ पहुंचाने का मतलब ये है कि रसूल के दीन का मजाक उड़ाया जाए, रसूल का मजाक उड़ाया जाए, रसूल के कार्टून बनाए जाएं, रसूल की तौहीन की जाए, रसूल को गालियां दी जाएं। आज ये सारे काम इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह को तकलीफ दे रहे हैं और रसूल को तकलीफ दे रहे हैं, लानहुमुल्लाह, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इसी तरीके से पाक दामन औरतों के ऊपर झूठी तोहमत लगाने वाला भी मलऊन है। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो ऐसी औरतों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं जो पाक दामन है, जो काफिल हैं। आज हमारी औरतें काफिल नहीं है मेरे भाई। हाँ तो माशाअल्लाह इतनी टेक्निकल और इतनी जानकार हो चुकी हैं कि इंस्टाग्राम पर आपकी आईडी कम है, औरतों की आईडी ज्यादा है, लड़कियों की आईडी ज्यादा है। आपसे ज्यादा इंटरनेट की माहिर हैं, मोबाइल की दुकानों पर आपसे ज्यादा उनकी भीड़ लगी हुई है, टिकटॉक पर उनके आपसे ज्यादा वीडियोस आ रहे हैं, फैशन की दुनिया में आपसे कहीं ज्यादा आगे हैं। अल्लाह ने कहा ऐसी औरतें जो गाफिल हों, जो बेचारी अपनी घर गृहस्थी से और अपने जरूरत के कामों से मतलब रखती हों, दुनिया की जिनको कोई खबर ना हो, ऐसी गाफिल और पाक दामन औरतों पर जो झूठा इल्जाम लगाते हैं, उनके किरदार पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, उनके कैरेक्टर पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, ऐसे लोग मलऊन हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है मेरे भाई। और आगे लानत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जुल मौत में लानत कर रहे हैं। बीमारी के अय्याम में, आखिरी अय्याम में अल्लाह के नबी लानत कर रहे हैं। लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया, सजदा करने लगे। यहूदियों ने अपने
अपने नबियों की कब्र को सजदागाह बनाया था। हमने तो ऐसी ऐसी कब्रों को सजदागाह बनाया कि यहाँ तो ये भी ठिकाना नहीं कि इस कब्र के अंदर कोई मुर्दा है भी के नहीं है, इंसान है कि जानवर है। वो अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, सजदा अगर जायज है तो अल्लाह के लिए जायज है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज है। अकीदा है। और मेरे नबी ने अपनी वफात के चंद मिनट पहले आखिरी वक्त में मेरे नबी ने ऐसे काम करने वालों पर लानत की है। लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाही मसाजिद, अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा कहा। और आगे बढ़िए, सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी कहते हैं लान अल्लाहु मन गय्यरा मनार अल अर्जी, अल्लाह की लानत हो जो जमीन के निशानात मिटा देता है, जो बाउंड्री को हटा देता है, दूसरे की जमीन को हड़प करने के लिए और दूसरे की जमीन को कब्जा जमाने के लिए वो जमीन के निशानात मिटा देता है। आज ये काम भी हो रहा है। एक बिस्सा जमीन है, एक मंडा जमीन है, एक साल के बाद आदमी बेचारा अपनी जमीन पे गया, पता लगा आधा मंडा बची, आधा बिस्सा बची, वो जमीन हड़प लेते हैं। याद रखो दुनिया में आपने इतनी जमीन, इसको पता नहीं मऊ में क्या बोलते, हमारे बित्ता बोलते, बित्ता, एक बित्ता जमीन, एक बालिश्त जमीन अगर आपने किसी की कब्जा की है नाजायज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ी, जिसने एक बालिश्त किसी की जमीन हड़प ली, तुफ़्फ़िक़ मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन 7 जमीनों के बराबर तौक बना करके उसके गर्दन में डाला जाएगा। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये अजाब कैसे होगा। अल्लाह तबारक व तआला एक बालिश्त जमीन हड़पने वाले की गर्दन में 7 जमीनों का तौक बना करके उसकी गर्दन में डालेगा। मेरे भाई, अगर ये अजाब सहने की क्षमता आपके अंदर है तो करो बेईमानी, दूसरे की जमीन हड़पो। और अगर ये अजाब सहने की तो बहुत दूर की बात है, इसको सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर नहीं है, तो अल्लाह के वास्ते किसी की जमीन के निशानात को कभी बदलने की कोशिश मत करो। जमीनें यही रह जाएंगी, मकान यही रह जाएंगे, आप 2 गज जमीन में दफन होकर के अल्लाह के यहाँ जाएंगे और वहां आपको इस बेईमानी का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं लान अल्लाहु मन गय्यरा मनार अल अर्ज़ी, जो जमीन के निशानात को मिटाता है उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। आइए, हमारी माए बहनें भी शायद आई हुई हैं, एक हदीस लानत वाली उनके ताल्लुक से भी आपको सुना दें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वाशिमता वल मुतवश्शिमता, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है गुदना गुदने वाली औरत पर और गुदना गुदवाने वाली औरत पर, टैटू बनवाने वाली औरत पर और टैटू बनवाने वाली औरत पर। ये भी याद रखो कि ये मसला सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी यही हुक्म है। ये जो टैटू बनवा रहे हो आप अपने महबूबाओं के नाम से, ये हराम है मेरे भाई, ये गुनाह है, ये लानत वाला काम है। अल्लाह के नबी ने लानत की है, लानत है गुदना गोदने वाली और गुदवाने वाली औरत। वल वासिलता वल मुतवस्सिलता, और अल्लाह के रसूल ने लानत की है अपने बाल में नकली बाल जोड़वाने वाली औरत पर और जोड़ने वाली औरत पर। बाल आपके अल्लाह ने बनाए हैं, उसमें नकली बाल आप ऐड नहीं कर सकते। उसके आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, और हलाला करने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो और हलाला करवाने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो। एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, मौलवी के पास पहुंचा, बोला मौलवी साहब मैंने 3 तलाक दे दिया। मौलवी साहब ने कहा कोई बात नहीं, औरत को रखना चाहते हो ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ, एक आदमी को पकड़ो, उससे अपनी बीवी की शादी कराओ, एक रात वो शादी कर ले, अगले दिन तलाक दे दे, फिर तुम इससे शादी कर लो। ये है प्री प्लान्ड निकाह, प्री प्लान शादी, इसका नाम है हलाला। और ये हलाला नहीं हरामा है, ये हलाला नहीं ज़िना है, ये हलाला नहीं बदकारी है। और नबी ने कहा हलाला करने वाले पर भी अल्लाह की लानत और हलाला करवाने वाले पर भी अल्लाह की लानत। अल्लाह की लानत की बात हो रही है मेरे भाई। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा 2 लानत करने वाले काम से बचो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कौन से 2 लानत वाले काम? आपने फरमाया अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास औ फी ज़िल्लिहिम, लानत वाला काम यह है
कि तुम ऐसी जगह पेशाब और पाखाना करो जो लोगों के चलने की जगह है, लोगों का रास्ता है, या लोगों के सायेदार साया की जगह है। पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थल पर जहां लोगों का आम गुजर होता है, ऐसी जगहों पर पेशाब पाखाना करके लोगों को तकलीफ पहुंचाना ये भी लानती काम है। मेरे भाइयों, नबी ने एक उसूल दे दिया कि हर ऐसा काम जिससे आप लोगों को तकलीफ पहुंचाएं वो लानत बरसाने वाला काम है, लिहाजा ऐसे काम से बचें। और एक आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करने जा रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि मेरी उम्मत के अंदर दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। बड़े गौर से सुनिएगा, मेरी माएं बहनें भी सुने। दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकरी यज़रिबून बिहन्नास। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास घोड़े की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो अपने कोड़ों से लोगों को मारेंगे, जुल्म करेंगे, अत्याचार करेंगे। जुल्म, अल्लाह ताला ने इस धरती पर कभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। जुल्म बहुत हद से, पानी सर से ऊपर जा रहा है मेरे भाइयों, बहुत जुल्म हो रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे जिनके पास कोड़ा है और वो उससे लोगों को मारते हैं। नबी ने एक इशारे में एक बात कही, जिसके पास ताकत है और ताकत का गलत इस्तेमाल कोई करे, वो सारे के सारे लोग इस हदीस की कैटेगरी में आ रहे हैं। और दूसरी किस्म के लोग जो जहन्नम में जाएंगे, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो खुद भी गैर मर्दों की तरफ माइल होने वाली होंगी और उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होगी। अला रुऊसिहिन्ना कासनमतिल बुख्तिल माइला, और उनके सरों के ऊपर बुख्ती ऊंटों के कुहान के मानिंद उनके बालों का जूड़ा बना होगा। वो ऐसे बाल रखेंगी जो बुख्ती ऊंट के कुहान के जैसे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अल्फाज में हमारे इस दौर की बेहयाई के जितने मज़ाहिर हैं और जितने नमूने हैं, नबी ने चंद अल्फाज में समेट। हर वो कपड़ा जो औरत के जिस्म को जाहिर करे, जो छुपाने के बजाय जाहिर करे, वो इस हदीस के अंदर आ गया। आज ऐसे कपड़े हमारे घरों में पहने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और आज ये बेहयाई हमारे घरों में हो रही कि नहीं हो रही है। हम और आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचें। नबी ने फरमाया ऐसी औरतें मलऊन हैं। मुस्नद अहमद के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्अनूहुन्ना, ऐसी औरतों पर लानत करो, फइन्नहुन्ना मलऊनात, ऐसी औरतें मलऊन हैं। मेरे भाइयों, ऐसी औरतें भी मलून हैं, और उन औरतों के वैसे कपड़े लाने वाले और उनकी उस बेहयाई को बर्दाश्त करने वाले, उनके शौहर भी मलून हैं, उनके भाई भी मलून हैं, उनके बाप भी मलून हैं, वो बेगैरत भी मलून हैं। तो ये सारे काम लानत वाले हैं, मलून लोगों के काम मलून हैं। तो ये चंद मलून लोगों का तज़किरा जो कुरान और सुन्नत में आया था, मैंने आपके सामने बयान किया है।